अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीक जो एनालिसिस दी उनमें जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो 4271 का दिया था। मार्केट इससे भी ज़्यादा ऊपर गई है, ठीक है। बट जो हमारा टारगेट था वो ऑलमोस्ट हिट हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट भी नहीं बल्कि फाइनली हिट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्केट इस वीक क्या कुछ नया कर सकती है। सबसे पहले वीकली ब्यास अगर आप देखें तो आपके पास जो वीकली ब्यास है वो बुलिश है, क्योंकि ये प्रीवियस वीक से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो इस रीज़न की वजह से आपके पास एक सिंगल कैंडल की बेस पे आपका जो ब्यास है वो बुलिश है, ठीक है। हमेशा जब भी आप एनालिसिस करें तो इस चीज़ का आपको सबसे पहले माइंड में रखना है ख्याल कि आपका जो ब्यास है, ठीक है, मतलब जैसे आप वीकली ब्यास है ये आपका और मंथली ब्यास ये आपका एक जैसा होना चाहिए। जैसे मंथली ब्यास बुलिश है और वीकली ब्यास भी बुलिश है, मतलब आप इंट्राडे बुलिश रह सकते हो। आपको बीरिश एंट्री को देखना ही नहीं है। जब आपके पास ब्यास बुलिश चल रहे हैं तो फिर आपको बीरिश एंट्रीज की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास ये जो है आपके पास एक स्विंग लो है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है स्विंग हाई ये पड़ा हुआ है। और अभी अगर आप बिल्कुल करंट सिचुएशन में देखें तो आपके पास स्विंग हाई यहाँ पे, इसके पहले आपके पास यहाँ पे कोई स्विंग हाई नहीं है, ठीक है, ना ही लगा था, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ पे देखें आपके पास एक डेली एफजी था, ठीक है, जिसमें मार्केट ऑलमोस्ट टैप हुई है और अच्छा खासा जो है मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन भी बनाई है और रिजेक्शन बना के क्लोजिंग भी दी है। और मार्केट में अगर आप इसको देखें 50% मतलब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एरिया जो है ये आप देखें इसका 50% एरिया भी जो है वो रेस्पेक्ट हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब ऐसे एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है ना, ठीक है, वो तकरीबन किसी भी वीक की 50% से जो लो पे पड़ी होती है। लेकिन जो एफजी होता है, क्योंकि ये भी एज ए लिक्विडिटी है, बस इसको आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आप कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इसका अगर 50% एरिया रिस्पेक्ट कर रहा है, उसे पुश कर रहा है, ठीक है, रिजेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत हाई आपके पास एविडेंस होता है मार्केट के उसी डायरेक्शन में जाने के, ठीक है। अब हम 4H का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा वीक नेक्स्ट वीक के डायरेक्शन देखनी है, तो इस रीज़न की वजह से तो मैं यहाँ पे अगर आपको 4H का जस्ट स्ट्रक्चर समझा दूँ तो आपके पास स्विंग हाई तो टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे अंडरलाइन है, लेकिन यहाँ बॉटम पे आपके पास जो लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ये वो अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे स्विंग लो लगा, यहाँ पे स्विंग हाई लगा, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये स्विंग हाई लगा और यहाँ पे स्विंग लो लग गया, ठीक है। और फिर मार्केट इसी तरह आप साइड पे गई और यहाँ पे बिल्कुल करंट सिचुएशन में एक ये स्विंग लो भी लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी मार्केट ने जो है वो ऑलमोस्ट लिक्विडिटी ली और अच्छा खासा इसको क्लीन किया है, ठीक है। और ये तो एक्सपेक्ट हो गया कि मार्केट का अभी तक जो है स्ट्रक्चर बुलिश है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो स्विंग लो था ये मार्केट ने स्वीप कर दिया, ठीक है, जिससे आप कह सकते हो कि मार्केट ने जो है वो सेल साइड की जो है लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब कर ली है, ठीक है, इसको मतलब हंट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसके अलावा 4H के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जस्ट क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है, अगर आप इसको एक्सटेंड करें यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है, जस्ट आप देखें तो यहाँ पे जस्ट स्वीप है। जब तक स्वीप है आप बुलिश हो। और इस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल इस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम का ब्यास देखें तो वो भी आपके पास बुलिश बनता है और आपके पास जो टारगेट बनता है वो यहाँ तक बनता है 4317-18 तक। ये तो टारगेट कन्फर्म आपके पास बनता ही बनता है। फिर इसके बाद आप 1H में चले जाएं और 1H में जाके अपना जो है वो सिनेरियो देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे करंट सिचुएशन में देखें तो ये जो 4H का ब्यास या 1H का ब्यास अगर आप देखेंगे तो आपको ये डेली के एफजी से प्रॉपर एक मूव नज़र आएगा, ठीक है। अब 1H में देखें तो यहाँ पे भी कोई क्लोजिंग नहीं है कैंडल की, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे जस्ट हंटिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग करते करते एफजी के अंदर ये इंडिकेटर एरिया दे दिया। वो कैसे? यहाँ पे अगर आप बिल्कुल करंट सिचुएशन में देखें तो यहाँ पे एक स्विंग लो था, ठीक है, मार्केट ने इसे हंट किया, ठीक है, इस स्विंग लो को हंट किया। उसके बाद इसी स्विंग लो से वैसे रिजेक्ट भी हुई है, हंट करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दी। इसी से प्रॉपर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास
ये इधर से हिल गया, ठीक है। अगर आप देखो तो यहीं से भी रिजेक्ट भी हो रही है इसी एरिया से। लेकिन आप इसके अलावा स्ट्रक्चर को भी जो है वो देख सकते हो कि मार्केट ने क्लोजिंग देते देते एक अच्छा स्ट्रक्चर जो है आपको दे दिया। मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो लगाया, फिर यहाँ पे स्विंग हाई लगाया, ठीक है, और अगेन एक स्विंग लो लगाया और मार्केट ने अब अप साइड पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। यहाँ पे 1H के अकॉर्डिंग अब आपके पास एक बाइंग सेटअप रेडी हो गया और आपके पास जो एरिया बनता है वो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर मार्क करके दे दूँगा। आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बनता है क्योंकि मार्केट स्टॉक शिफ्ट अप साइड पे हो चुका है, तो अब आपके पास कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास सॉरी ये ना मेरे अंदर से लेवल जो है ये और इसका जो है नीचे आना चाहिए था, ठीक है, वेल एंड गुड जो भी है। अच्छा 4212 और 4238 ये आपके पास जो है वो बाइंग जोन बनता है 4238 का, ठीक है, और 4212 के बीच ये आपका पूरा जोन है तकरीबन राउंड अबाउट $26 का, ठीक है। और इतना बड़ा जोन नहीं है, अगर आप देखें तो 1 मिनट की कैंडल हुई $5-5-6-6 की बन रही है, तो उस अकॉर्डिंग ये $26 का जोन वो भी 1H के टाइम फ्रेम में कोई ख़ास मैंने नहीं रखता। उसके अलावा आपके लिए यहाँ पे इसी जगह पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई चार्जेस नहीं है, कोई IB चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आप मुझे इनबॉक्स करें, ठीक है, व्हाट्सअप करें। मैं आपको यहाँ पर नंबर बता देता हूँ 0342964568, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो आउट ऑफ कंट्री से हैं वो 0 हटाकर यहाँ पे +92 का कोड कंट्री कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो मेरे साथ व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने जस्ट मुझे मैसेज करना है और ये कहना है कि भाई हमें व्हाट्सअप कम्युनिटी में ऐड कर दो, मैं आपको VIP कम्युनिटी में बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ऐड करूँगा, ठीक है। उसके अलावा आपको इतना बता दूँ कि इस वीक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 सिग्नल ट्राई किए, तीनों के तीनों प्रॉफिट हिट हुई है और ऑलमोस्ट हमने $52 का प्रॉफिट या $53 का प्रॉफिट जो है इस वीक गेन किया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीक मैं क्योंकि झूठ नहीं बोलता, रियलिटी होती है वही बताता हूँ। प्रीवियस वीक का मैं थोड़ा बिजी भी था, गेस्ट भी आए हुए थे, तो तकरीबन $12 का मिनिमम लॉट 0.01 के लॉट के साथ $12 का मेरा लॉस रह गया था, ठीक है, क्योंकि हमने 2 ही ट्रेड की थी, एक ऐसा हो गया, एक टिपी हुई, तो ओवरऑल जो है लॉस में रह गए थे। लेकिन इस वीक हमने 3 ट्रेड किए, तीनों विन की और अच्छी ट्रेड, मतलब $18, $20, फिर $13, इस तरह अच्छे खासी जो है वो बड़े बड़े ट्रेडें की हैं जिनमें ऑलमोस्ट हमारा जो है $53 के राउंड अबाउट जो है हमारा प्रॉफिट गेन हुआ, ठीक है, 0.01 के लॉट साइज़ के साथ। आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपके पास मिनिमम $100 का अकाउंट आना चाहिए और अगर आपके पास एक्सनेस ब्रोकर है तो लाजमी कोशिश करें सेंट अकाउंट में डिपॉजिट करें ताकि आपको ईजीली ट्रेडों को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जो है वो ये जोन्स लग गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमने वेट करना है कोई स्विंग जो है वो यहाँ पे हाई लग जाए, अदरवाइज़ ना भी लगे, दोनों सिचुएशन में यहाँ से आपने बाय करना है। आपका टारगेट अप डायरेक्शन में होगा जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता भी दिया था कि फर्स्ट टारगेट आपका बन जाएगा ऑलमोस्ट ये 4319 का जो है ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा और ओवरऑल जो टारगेट है, ठीक है, वो आप रख सकते हो ऑलमोस्ट तकरीबन 4371 का राउंड अबाउट। वैसे मैंने जो लेवल लगाए थे ना वो 4500 का बना था, ठीक है, $4500 का लेवल बना था, लेकिन क्योंकि करंट सिचुएशन में जो हमारे पास आई है हम उसी को ज़्यादा प्रेफर करते होते हैं, तो 4380-81 का जो है वो लेवल बनता है, इसको आप सेकंड टारगेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से क्लियर कट बिल्कुल क्लीन, ठीक है, मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं की हुई है, बस आपके सामने स्ट्रक्चर बेस और बिल्कुल मंथली से लेकर 1H तक स्ट्रक्चर बेस हर चीज़ आपको डिफाइन करके दे दी। और मार्केट जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप VIP में देखते होंगे जो कि फ्री में ऐड हैं, उन्हें पता ही होगा कि मैं जिस तरह आपको चीज़ें बताता हूँ तो कंप्लीटली मार्केट उस तरह मूव करती है। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक एक्सपीरियंस है हमारे पास, तो अल्लाह पाक मायूसी ना पैदा करे बस। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इधर से भी हम जो अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए एनालिसिस में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।